नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में शब्द रूप प्रकरण में हमने अकारांत, आकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग और इकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द सीखे। आज हम ऋकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आइए बच्चों, बोर्ड पर देखेंगे आप सभी। यहाँ पर नदी शब्द रूप लिखा हुआ है। नदी को मैंने नदी लिखा है और नद्यो दूसरा जो शब्द है वो नद्यो है। नद्यो शब्द में आधा द है और यह पर अव की मात्रा है। आधे द को हम इस तरह से करके और ये मिलाकर लिखते हैं जैसे ये लिखा है। तो यूँ भी लिखें या यूँ भी लिखें, एक ही बात है। मतलब नद्य शब्द को मैं यूँ लिखती हूँ, एक ही बात होती है। इस पर अब मैं कोई भी मात्रा लगा सकती हूँ। तो नदी, नद्यो, नद्य है, विसर्ग लगाया। नदीम, नदी, नद्यो और नदी ही। अब ध्यान रखिए, इस वाले शब्द पे हमेशा क्या गड़बड़ होती है, जब भी आप शब्द रूप बनाने लगते हैं तो आप सोचते हैं हर शब्द पे हम विसर्ग लगा रहे हैं, जैसा कि पुल्लिंग में हम लगा रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड पे हम विसर्ग लगा देते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग में ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है हमें। इकारांत में प्रथम में विसर्ग नहीं लगाना है। विसर्ग लगाते ही वो द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद में लता के जैसे आगे के रूप चल रहे हैं। लतया, नद्या, लताभ्याम, नदीभ्याम, लताभि, नदीभि, लतायै, नद्यै, लताभ्याम, नदीभ्याम, लताभ्ये, नदीभ्ये। ऐसे ही लतायाः, नद्या, फिर लताभ्याम, नदीभ्याम, फिर लताभ्ये, नदीभ्ये। अगेन लतायाः, नद्या, लतयो, नद्यो, लतानां, नदीनां, लतायां, नद्यां, लतयोः, नद्योः और लतासु, नदीषु। तो हमने देखा यहाँ से जैसे हमने बस मात्रा का ही फर्क है और सारे शब्द रूप किसकी तरह चल रहे हैं, लता की तरह ही चल रहे हैं। तो स्त्रीलिंग के शब्द रूप हमें सिर्फ मात्रा का अंतर होगा और लता के जैसे हम आसानी से बना पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं संबोधन में। यहाँ पे दीर्घ जो मात्रा है उसे हमने लघु कर दिया है। हे नदी, हे नद्यो और हे नद्य। तो नदी शब्द रूप हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत ये स्वर हमारे पुल्लिंग शब्दों के लिए हमने पढ़े हैं। और आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और री, हम यहाँ पर ऋस्व री की बात हो रही है, हम स्त्रीलिंग में देखते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि ऋस्व स्वर वाले हमारे अधिकतर शब्द रूप पुल्लिंग हैं और बाकी के दीर्घ स्वर वाले हमारे शब्द रूप स्त्रीलिंग हैं। अब हम देखते हैं बच्चों ऋकारांत शब्द रूप। चलते हैं आगे और हम मातृ और पितृ शब्द रूप को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पितृ शब्द रूप को। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द रूप पितृ और मातृ दोनों एक जैसे ही बनेंगे, सिर्फ एक जगह अंतर होगा जो हम देखते हैं कैसे। पितृ शब्द रूप में सबसे पहला शब्द होता है बच्चों पिता। पितृ शब्द रूप ऐसे है, पहला शब्द होता है पिता और जब रूप बनेंगे तो बनेगा पितरम और फिर शब्द बनेगा पितर है। ऐसे ही पितरम, पितरऊ और पितरेन, जो कि मैंने आपको पुल्लिंग शब्द बताते हुए बताया था, आन, इन, ऊन और रेन। फिर तृतीय विभक्ति में पितरा, फिर यहाँ से पितृभ्याम और पितृभि, पितरे, पितृभ्याम और पितृभ्या। पितु ये हमारे लिए नया है थोड़ा सा। पितु, पितृभ्याम और पितृभ्य। पितुः, पित्रोः और पितॄणाम। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो भी मात्रा होती है वो द्वितीय के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में दीर्घ हो जाती है। उसके बाद है हमारा षष्ठी विभक्ति में हो चुका है, सप्तमी में आ रहे हैं हम पितरी, पित्रोः और पितृषु। आगे हम संबोधन कर रहे हैं। हे पिता, हे पितरहु और हे पितरः। देखिए बच्चों, जैसे पितु शब्द रूप है सेम वैसे ही मातृ शब्द रूप है मातृ। लेकिन हम यहाँ देखें मातृ स्त्रीलिंग शब्द है तो मातृ का एक ही परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मातृ हमने लिखा और जैसे हम लता में दीर्घ आ कर रहे हैं, नदी में दीर्घ ई कर रहे हैं और विसर्ग लगा रहे हैं, वैसे ही यहाँ री में दीर्घ री करके यानी डबल री करके हमें विसर्ग लगाना है। तो विसर्ग लगाएंगे हम वहाँ पर और विसर्ग लगाकर हमारा जो शब्द बनेगा
वो शब्द ये बोलने के उच्चारण में मातृ ही रहेगा, लेकिन विसर्ग लगा करके बनेगा। देखते हैं माता शब्द रूप को। माता, मात्रो, मात्र है, मात्रम, मातृ, मातृ, मात्रा। यहाँ मात्रा अ आ ई की मात्रा नहीं, मात्रा यानी माता के द्वारा। मातृभ्यां मातृभि, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्य, मातुः मातृभ्यां मातृभ्य, मातुः मातृ मातृणां, मातृ मातरो मातृषु, और हे मातः हे मातृ और हे मात्र है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पुल्लिंग शब्द रूप के माध्यम से सिर्फ एक परिवर्तन को देखते हुए हम ऋकारांत मातृ शब्द को भी कर पा रहे हैं और पुल्लिंग ऋकारांत पितृ शब्द को भी कर पा रहे हैं। तो आज की कक्षा में हमारा इतना ही है। इससे आगे बच्चों हम अगले शब्द रूपों में अब हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।